नमस्कार, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय भारत। आने वाले त्यौहार दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम चल रहे थे हिंदी व्याकरण की तरफ और हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। इससे पहले भाग 2 है वो जारी हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 3। व्याकरण के अंदर हम वर्ण विचार है वो पहला है टॉपिक है वो भी पढ़ रहे थे और इसमें सबसे पहले हम स्वर वर्ण पढ़ रहे थे कि स्वर वर्णों का विभाजन है वो 5 आधारों पर किया गया है। मात्रा काल के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ये 3 आधार है वो हमने पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे हम स्वर वर्णों का जो विभाजन है वो 5वां भाग है, तीसरा भाग है वो हम आज पढ़ेंगे और चौथा विभाजन पढ़ेंगे। तो आइए चलते हम चौथे विभाजन की ओर। चौथा है हमारा जीव के उत्थापित भाग के आधार पर। भाग के आधार पर स्वर वर्णों का जो विभाजन है वो 4 नंबर है कि जीव के उत्थापित भाग के आधार पर। इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। 3 कौन कौन से? पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन सा होता है कि जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे वाले भाग में है वो कंपन होता है। क्या होता है? आगे वाले भाग में कंपन होता है। तो अग्रस्वर है कि उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में कंपन होना। उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में कंपन होना, इस आधार पर है वो स्वर 4 होते हैं। इस आधार पर स्वर है वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ई और ए और ऐ। यानी उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में कंपन होना, ये होते हैं अग्रस्वर। दूसरा है मध्यस्वर। मध्यस्वर को केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर। यानी जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ के बीच वाला भाग है वो ऊपर उठना या बीच वाले भाग में कंपन होता है, वो केंद्रीय या मध्य स्वर कहलाता है। और इसमें एक ही स्वर है वो है ए स्वर। कौन सा? ए स्वर। ए स्वर को हम मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तीसरा आता है स्पष्ट स्वर। यानी जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जीभ का जड़ भाग है यानी जीभ का पीछे वाला भाग है उसमें कंपन होगा, वो स्पष्ट स्वर कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? उच्चारण करने पर जीभ के पीछे वाले या जड़ भाग में कंपन होना।
पीछे वाले या जड़ भाग में कंपन होना, वो स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। और स्पष्ट स्वर संख्या, स्वरों की संख्या है वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आ हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये 5 स्वर है वो स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे चलते हैं। 5वां विभाजन है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, इस आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? पहला है संवृत स्वर। संवृत स्वर, संवृत स्वर कौन से होते हैं कि जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख है वो सबसे कम खुलता है, अर्थात मुख का न के बराबर खुलना। क्या लिखेंगे? उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना। उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, इसमें कौन से आते हैं? ई और ऊ और ऊ। ई और ऊ, ये 4 स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख है वो सबसे कम खुलता है, अर्थात न के बराबर खुलता है। दूसरा है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर कौन से होते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं स्वर का तो मुख सबसे अधिक खुलना। क्या लिखेंगे? उच्चारण करने पर मुख का सबसे अधिक खुलना, सबसे अधिक खुलना। और विवृत स्वर है वो एक ही स्वर है, कौन सा है? आ। यानी आ का हम उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे अधिक खुलता है। ठीक है, तो आ को कहा जाता है विवृत स्वर। तीसरा है अर्धसमर्थ स्वर। क्या होता है? अर्धसमर्थ स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अर्धसमर्थ स्वर कौन सा होता है कि उच्चारण करने पर मुख का संवृत से थोड़ा अधिक खुलना। क्या लिखेंगे? उच्चारण करने पर मुख का संवृत से थोड़ा अधिक खुलना, थोड़ा अधिक खुलना।
अर्धसमर्थ कौन सा होता है कि उच्चारण करने पर मुख का संवृत से थोड़ा अधिक खुलना। संवृत में तो क्या होता है कि मुख है वो सबसे कम खुलता है, और अर्धसमर्थ में संवृत से थोड़ा अधिक खुलना। इसमें दो स्वर होते हैं, ए और ओ, इसमें दो ही स्वर होते हैं। चौथा स्वर कौन सा होता है, भाग कौन सा होता है इसका, अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त में कौन सा आएगा, उच्चारण करने पर मुख का विवर्त से थोड़ा कम खुलना। क्या होगा, उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर मुख का विवर्त से थोड़ा कम खुलना, विवर्त से थोड़ा कम खुलना। इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें कौन सा आता है, ए आ गया, ए आ गया, और ए आ गया, सॉरी आई आ गया, और औ आ गया। ये तीन स्वर है वो अर्धविवर्त स्वर में आते हैं, यानी उच्चारण करने पर मुख का विवर्त से थोड़ा कम खुलना। इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया गया है। 5 आधार, पहला है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर यानी जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। और मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। दूसरा था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं, अनुनासिक स्वर और अननुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर है कि जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकलती है, वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। स्वरों को अनुनासिक रूप दर्शाने के लिए उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। अननुनासिक कौन से होते हैं या निर्नुनासिक, यानी मूल रूप में जो 11 स्वर है वो अननुनासिक स्वर होते हैं। तीसरा भेद था ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। और तीसरा भेद था, चौथा भेद था जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर। जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर। अग्र स्वर में उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में कंपन होता, और वो है 4 स्वर होते हैं, ई और ए आई होते हैं। ठीक है। मध्य स्वर यानी मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं कि उच्चारण करने पर जीभ का जो बीच वाला भाग है उसमें कंपन होना, वो मध्य स्वर कहलाता है। और उसमें एक ही स्वर है वो आता है, कौन सा है, ए स्वर होता है। ठीक है। तीसरा है पश्चात स्वर। उच्चारण करने पर जीभ के पीछे वाले यानी जड़ भाग में कंपन होना पश्च स्वर कहलाता है। और ये है 5 स्वर, आ, उ, ओ और औ। 5वां विभाजन है मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर है वो 4 भेद होते हैं। पहला संवृत स्वर। उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, यानी ई, उ। ये 4 है वो संवृत स्वर है। विवर्त स्वर कौन सा होता है, उच्चारण करने पर मुख का सबसे अधिक खुलना, यानी आ स्वर है वो विवर्त स्वर होता है। तो इसमें उच्चारण करते हैं तो जीभ का मुख है वो सबसे अधिक खुलता है। तीसरा भेद है अर्धसंवृत स्वर। उच्चारण करने पर मुख का संवृत से थोड़ा अधिक खुलना, यानी इसमें 2 स्वर आते हैं, ए और ओ।
अर्धविवर्त स्वर उच्चारण करने पर मुख का विवर्त से थोड़ा कम खुलना, अर्थात इसमें ए और औ इसमें 3 स्वर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वरों का विभाजन पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन वर्ण। धन्यवाद।